अब हम करने वाले हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी है इसका। इन अ कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। ओके, मतलब यूएसए और कनाडा जैसी कंट्रीज में जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। वेरेस इन कंट्रीज लाइक इंडिया, है ना, इंडिया में अपने यहाँ सेल्सियस, इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हेयर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो ये की इक्वेशन गिवन है हमारे पास, एफ इज इक्वल्स टू 9/5 सी प्लस 32। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन गिवन है ये फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए है। तो पहले क्या करना है अपन को, है ना, अपन को पहले क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउ यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। मतलब इस इक्वेशन को यूज करके अपन को ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले इसके दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं अपन, है ना। तो इसके दो सॉल्यूशन मान लीजिए कि ये हमने जैसे x और y लेते थे, तो ऐसे यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ले लेंगे। ये x हो जाएगा और ये आपका y हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर c, है ना, फॉर c इज इक्वल्स टू 0 ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं c इज इक्वल्स टू 0 ले लेता हूँ तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 32 आ जाएगा। तो अगर हमने c 0 लिया है तो f की वैल्यू आएगी 32। ओके, इसी तरह से अगर फॉर c इज इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ 5। ओके, तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो f की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 32 विच इज़ 41। तो अगर मैं c5 लेता हूँ तो f की वैल्यू हो जाएगी 41। ओके, अब हम इसी में जो है वो ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है जिसको x एक्सिस को सेल्सियस स्केल लेना और f को फ़ारेनहाइट लेना है। ठीक है, f इज फ़ारेनहाइट। ओके, तो सबसे पहले c की वैल्यू क्या है, 0। ओके, एंड f का वैल्यू क्या है, 32। क्लियर, तो ये हो जाएगा 30, 31, 32, यहाँ कहीं प्लॉट होगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 एंड 32। क्लियर, ये यहाँ पे प्लॉट हो गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू है आपकी x इज इक्वल c इज इक्वल्स टू 5 या x इज इक्वल्स टू 5। तो ये 5 यहाँ है और f का वैल्यू है 41, तो 41 कुछ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 एंड 41। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। क्लियर, अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, पहले देखते हैं क्या है। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर इसी इक्वेशन में f इज इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32, अगर इसी में जो टेम्परेचर है ना, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब c की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस गिवन है, तो फ़ारेनहाइट में क्या आएगा इसका आंसर, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो f इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, c की प्लेस पे 30 पुट कर देंगे, 9/5 इंटू 30 प्लस 32, तो 5 1 जा 5, 6 जा 30, तो f इज इक्वल्स टू 9 6 जा 54 प्लस 32। सो f इज इक्वल्स टू 54 प्लस 32, 86 डिग्री। ओके, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ थर्ड देखते हैं कि अगर f की जगह पे, है ना, थर्ड बोल रहा है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब थर्ड में इस इक्वेशन में f इज इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32, अगर यहाँ पे f की वैल्यू आपको बोल रहा है कि 95 पुट करना है, 95 डिग्री, तो हमें सेल्सियस बताना है। तो देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो ये हो जाएगा 95 इज इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, है ना। 95, 32 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, -32 इज इक्वल्स टू 9c/5। ओके, फिर इसके बाद इसको देखते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, फिर ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 95 माइनस 32 होगा 63। क्लियर, इज इक्वल्स टू 9c/5। नाउ 63 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 9c, और यू कैन राइट दिस एज 63 इंटू 5/9 इज इक्वल्स टू c। फिर हम इसको कैंसिल कर लेंगे, 9 1 जा 9 7 जा 63। ओके, तो 7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू c।
तो 7 5 ज़ा 35 डिग्री इज इक्वल्स टू सी। ओके, दिस इज योर थर्ड आंसर। ठीक है, फोर्थ आंसर देखते हैं अपन। फोर्थ को अपन नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो फोर्थ ये बोल रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर फिर बाद में एफ को 0 डिग्री लेते हैं तो व्हाट इज टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं फोर्थ, है ना। इक्वेशन लिखते हैं एफ इज इक्वल्स टू 9/5 सी प्लस 32। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि c इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है पहले। तो जब हम c इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो f की वैल्यू क्या आएगी, 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो f का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 32। ओके, दिस इज योर आंसर। इसी तरह से जब f का वैल्यू 0 पुट करेंगे इस पे, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 इज इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32। ओके, तो ये 32 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा या इसको यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, तो माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9c/5, और दिस विल बिकम माइनस 32 इंटू 5/9 इज इक्वल्स टू c। ओके, तो 32 इंटू 5 जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो ये दे देगा आपको c इज इक्वल्स टू 32 माइनस 160/9। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, 17 माइनस 17.7। ओके, तो c का वैल्यू आ जाएगा माइनस 17.7। क्लियर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द फोर्थ वन। इसी तरह से फिफ्थ वाला देख लेते हैं। तो फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं कि इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम फॉर बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। मतलब ये बता रहा है कि अगर c और f दोनों इक्वल है ना, c और f दोनों इक्वल है, तो आप बताओ कि वो टेम्परेचर कौन सा होगा जिसमें c और f दोनों इक्वल होंगे। तो फिफ्थ पार्ट में देखते हैं अपन, f इज इक्वल्स टू 9/5, है ना, ये क्वेश्चन है हमारी, प्लस 32। अब ये बोल रहा है कि f इज इक्वल्स टू c, दोनों इक्वल हैं, तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो हम c की जगह पे f पुट कर देते हैं, तो f इज इक्वल्स टू 9/5 f प्लस 32। ओके, सो दिस विल बिकम f, 9/5 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस 9f/5 इज इक्वल्स टू 32। यहाँ 1 ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5f माइनस 9f इज इक्वल्स टू 32। सो दिस विल बिकम माइनस 4f/5 विच इज इक्वल्स टू 32। क्लियर। नाउ दिस विल बिकम माइनस 4f इज इक्वल्स टू 32 इंटू 5। ओके, और f इज इक्वल्स टू 32 इंटू 5/-4। तो 4 1 ज़ा 4 8 ज़ा। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास, है ना, f इज इक्वल्स टू 8 5 ज़ा 40 एंड माइनस, तो माइनस 40। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। मतलब f इज इक्वल्स टू माइनस 40 पे दोनों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होंगे। ओके, दिस इज योर आंसर। सो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर